तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आते हैं बड़े जोश के साथ, फिर खत्म हो जाते हैं। आते हैं तो ये लगेगा कि मतलब अब क्या ये हमारे साथ पूरा तूफान आ गया, लेकिन जैसे ही तूफान आता है वैसे खत्म भी हो जाता है। प्लीज अगर किसी का माइक अगर खुला है तो वो अपना माइक बंद रखें। और तो इस तरह से मैं बंद करता हूँ माइक। हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया। अ, तो बहुत सारे लोग सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, और आप देखेंगे आते हैं बड़े जोश के साथ, एक आध महीना काम करेंगे वो फिर गायब हो जाएंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शुरू में आते तो हैं लेकिन फिर खत्म हो जाते हैं। वो क्या कारण है कि मतलब आदमी सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका व्हाई क्लियर नहीं होता है, कि वो क्यों आखिर आ रहा है, क्या मतलब यहाँ से क्या मिलेगा उसको। वो खुद नहीं जान पाता है कि हम यहाँ से क्या पाएंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, उस डिब्बे में आप सवार हैं और कोई कहे कि इस ट्रेन से कूद जाइए, तो कोई नहीं कूदेगा। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि जिस डिब्बे में है उसी डिब्बे में बम लगा हुआ है, तो आप देखिए फिर ट्रेन में कैसे लोग कूदते हैं। अभी किसी से ये कहिए कोई दीवार हो, कहिए तोड़ दीजिए, तो कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन कह दीजिए इस दीवार के पीछे 1 करोड़ का हीरा पड़ा हुआ है, फिर देखिए दीवार टूटते टाइम लगेगा। तो सबसे पहले उसकी खुद की व्हाई क्लियर नहीं होते, वो डाउट में ही रहता है कि भाजपा में जाए कि कांग्रेस में जाए, और इसी बीच में वो अपने जीवन को बिता रहा है। बहुत सारे लोग डाउट में जीवन शुरू कर रहे हैं, उनको खुद ये पता नहीं होता है कि यहाँ से क्या मिलेगा, और इसीलिए उनका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगा जाता है, और सामने वाला उनका हवा निकालने के लिए तो बैठा ही है। क्योंकि सामने वाला तो ये इंतजार कर रहा है कि कहाँ कमी मिलेगी तो मैं इनको पूरा निचोड़ के खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया कभी भी ये नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़िए, वो हमेशा ये चाहती है कि हम आगे बढ़े। आपका नुकसान करना है तो वो कहीं से भी आके करेगा। आपका मतलब समझिए पहले विरोध करेगा, फिर पूरा ताकत लगाएगा, उसके बाद से ताकत लगाने के बाद वो चाहेगा कि हम इनको कब बर्बाद कर दें। मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताता हूं फॉरएवर का जो आपको जीवन में मोटिवेट करेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए दुनिया का एक उच्चारण है, पहला सुख निरोगी काया। हर कोई चाहता है कि हम जीवन में स्वस्थ रहें, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहेगा कि हम जीवन में बीमार रहें। और वो चाहता है अपने नियर डियर, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब लोग सुखी रहें। कभी जीवन में डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाइयां उनके जीवन में न आए। तो सबसे पहले तो ये जानिए फारिवर आपको जो सबसे बड़ी चीज देता है वो देता है एक स्वस्थ जीवन, यानी दुनिया में स्वस्थ रहने का प्रोडक्ट देता है कि आप जीवन में कभी बीमार न पड़े। और आपको पता है कि हम फारिवर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम जीवन में लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम अपने नियर डियर जितने भी हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले हैं सॉरी, हमारे जानने वाले हैं, हम उनको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। क्योंकि फाइबर के जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड के टॉप लेवल के प्रोडक्ट है, इसीलिए कंपनी पिछले 44 सालों से दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। आप दूसरे जगह धन कमा सकते हैं,
लेकिन आपको एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आज के डेट में, पैसे तो उनके पास बहुत है लेकिन शाम को वो खाना नहीं खाते हैं, खाली गोली खाते हैं। पैसे कमाने के इनाम में उनको मिला हुआ है, हार्ट मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, बीपी मिला हुआ, वो भी टाइम टाइम से दवा खाते हैं और ये सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। दवा का काम ही है दबा के रखना। कुछ समय तक सिर्फ आपको वैकल्पिक व्यवस्था कर देता है, लेकिन वहां क्लियर व्यवस्था नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों, फाइबर में जो सबसे पहली चीज मिलती है, जो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, वो होती है स्वस्थ रहने का राज। आपको मिलता है हम जीवन में कैसे स्वस्थ रहें। इस दुनिया में जो आया है जाएगा, ये सही है, लेकिन वो जीवन में तकलीफों के साथ नहीं, खुशहाल जीवन जी के जाएगा। और इसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ मिलती है फाइबर में, वो मिलता है वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा। पैसा हम कितना कमा सकते हैं, कितना पैसा चाहिए। आदमी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, उसे जितना भी पैसा चाहिए वो कहेगा हाँ मिलेगा, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से मन चाहा पैसा अगर कमाते हैं, तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा देता है ना, वो फाइबर देता है। और मैं आपको बताऊं, 99% प्रॉब्लम का हल पैसा ही होता है। आप खुद सोचिए, आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा ज्यादा पैसा कमाता है, एक कम कमाता है। घर में उस माँ बाप किसको ज्यादा मानते हैं? जहां तक मैं जानता हूँ, जो ज्यादा कमाता है उसी का मान ज्यादा होता है। तो इस तरह से दोस्तों, फॉरएवर आपको दुनिया में इतना ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी है जितना कहीं से नहीं मिलता। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आज आप आके सबका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन यहाँ मार्केटिंग प्लान है। यही कारण है कंपनी सन 2000 से इंडिया में है, लेकिन कृष्णा अरोड़ा जैसा व्यक्ति मात्र 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे वर्ल्ड में उतने कम उम्र का उतना पैसा कमाने वाला नहीं है कोई। अब ये है कि आप सीखते कितने मन से हैं, क्योंकि ये सीखने और जीतने का बिजनेस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सीखेंगे तो हवाई जहाज चलाएंगे, और नहीं सीख के साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। तो आप जितने मन से सीखेंगे उतना ही मन से जीतेंगे। दोस्तों, ये सत्य है कि एफएलपी से ज्यादा पैसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं देती है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप बिना पूंजी लगाए पूरे दुनिया में अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। तीसरा इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट इसमें मिलता है, वो मिलता है समय की आजादी। कोई ये न कहे कि आप काहे देर से आए, या कोई ये न कहे कि आप पहले क्यों जा रहे हैं। टाइम आने का जाने का वो सब आपकी मर्जी से होना चाहिए। आप दूसरे के इशारों पे न जिए। वो समय आपका होना चाहिए, वो चुनाव आपका होना चाहिए। तो समय की आजादी मिलती है यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे जो अपना बिजनेस किया वो भी तो समय का आजाद है। नहीं साहब, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि कहीं रिलेशन में फंक्शन होता है तो हम नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं मेरी दुकान बंद हो जाएगी, जो ग्राहक है वो टूट जाएंगे। तो इस तरह से समय की आजादी कभी भी दुकान वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। दुकान वाले व्यक्ति का सिर्फ एक भाषा होता है, सब कुछ है लेकिन फुर्सत नहीं है। वो बस सुबह से शाम तक दुकान में ही बैठा रहेगा। तो समय की आजादी मिलती है दोस्तों यहाँ पे। और चौथा जो सबसे बेहतरीन पॉइंट मिलता है, वो मिलता है पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम क्या है, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में 10% लोग ही ऐसे हैं जो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है पैसिव इनकम। मैं हमेशा ये बोलता हूं, किसी ने कहा है कि अगर आप वह गुण नहीं सीखते हैं जो सोए रहे तो भी पैसा आए, तो फिर मरते दम तक आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें आदमी 5 से 10 साल मेहनत करता है और फिर उसको आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलता ही रहता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आज जियो का नाम सब कोई जानता है। अनिल अंबानी ने 5 से 10 साल में पूरे मतलब इंडिया में टावर लगवा दिया, जियो सिम लॉन्च कर दिया। आज 50 करोड़ लोग जियो के यूजर हैं, और एक व्यक्ति से 2 रुपए भी अगर जा रहा है तो पर डे 100 करोड़ रुपए जा रहा है उसको, पर डे। मैंने एक दिन रेशियो निकाला था, 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर 1 लाख रुपया आप एक महीने कमाते हैं और एक भी रुपया खर्च नहीं करते हैं, 20 से जिंदगी स्टार्ट होती है कमाने की और 40 साल में रिटायर हो जाते हैं। अगर इस रेशियो का पालन होता है तो 21 बार जन्म लेना पड़ेगा आपको 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए। लेकिन ये लोग पर डे 100 करोड़ रुपए इनके घर में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कमाने की सुविधा आपको फारीवर देता है। आप अपना टीम डेवलप करेंगे, पूरे दुनिया में बिजनेस फैला देंगे। जब तक लोग ब्रश करते रहेंगे, पेस्ट करते रहेंगे, जब तक लोग फारीवर के प्रोडक्ट स्वस्थ रहने के लिए यूज करेंगे, तब तक आपको इनकम आना है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बाकी आप जहां हैं वहां कभी पैसिव इनकम नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह से जिंदगी बिता रहे हैं जैसे एक भैंस है, दूध देती है और काम चलता है। मैंने एक कहानी बताया था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं आपको। एक महात्मा जी थे जो जा रहे थे जंगल के रास्ते, देखे पूरा जंगल में पूरा एक घर है और घर के अगल बगल बहुत अच्छे उपजाऊ जमीन है, लेकिन सब परती पड़े हुए हैं, बंजर है। शाम हो गई थी, महात्मा जी उस घर में रहने का इजाजत मांगे। घर वाले ने कहा ठीक है, इजाजत देते हैं। फिर बातों बातों में पूछा कि इतनी अच्छी जमीनें हैं, सब बंजर हैं, आप लोग खाते क्या हैं? तो उन्होंने उस घर का मालिक बताया कि महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है जिसको हम लोग चारा खिलाते हैं, वो दूध देती है और वही दूध बेच के हमारा रोजी रोटी चलता है। महात्मा जी ने पूछा ये जो बंजर जमीन है वो किसकी है? तो कहा हमारी है। महात्मा जी को सब समझ में आ गया, और जैसे ही रात हुआ उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इस भैंस को खोलो और लेके चलो। उसी रात में भैंस लेके गए और पहाड़ी से गिरा के महात्मा जी उस भैंस को मार दिए। फिर उसके बाद दोनों चले गए। कुछ दिन के बाद वही उनका जो शिष्य था उसी रास्ते आ रहा था, तो कहा कि मैंने इस आदमी का बहुत बड़ा गलती किया हूं, आज इस आदमी से मिल के माफी मांग लो, क्योंकि मैंने इसके भैंस को गिरा के मारा था। तो देखा कि जो घर था वो वहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया था, पूरा महल जैसा घर हो गया था। फिर जब रुका तो उस आदमी को पहचान लिया और वो आदमी भी पहचान लिया। तो ये पूछे शिष्य जो महात्मा जी के थे कि क्या हमको पहचान रहे हो? तो आदमी कहा कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप लोग रुके थे उसी दिन हमारी भैंस पहाड़ी से गिर के मर गई थी। तो उनका शिष्य पूछा उसके बाद क्या हुआ? तो कहा क्या होना था, अब हमारे लिए खाने की प्रॉब्लम थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, जंगल से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, लाके बेचना शुरू कर दिया। तो दिमाग में आया कि अगर हम लकड़ी काटते रहे तो एक दिन पेड़ ही खत्म हो जाएगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा? फिर हम नया पेड़ लगाना शुरू किए और उस पेड़ में फलदार पेड़ लगाना शुरू किए। और फिर जब फलदार पेड़ लगाए तो वो पेड़ फल देने लगे, फिर हम फल बेचना शुरू कर दिए और इस क्षेत्र के सबसे बड़े फलों के व्यापारी हैं। तो सबके जीवन में एक भैंस है जो दूध दे रही है और उनका काम चल रहा है।
जब तक उस भैंस को आप हटाएंगे नहीं, तब तक आपकी बड़ी तरक्की नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पैसिव इनकम यहाँ मिलता है। पांचवा, यहाँ जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो मिलती है पीस ऑफ माइंड। जिम्मेदारी का बोझ नहीं, क्योंकि इनकम बढ़ जाता है तो टेंशन, डिप्रेशन नहीं आता। जो कम पूंजी के साथ, जिनके घर में इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, वो देखिए कितने डिप्रेशन में जी रहा है। तो यहाँ पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग आज फारीवर के प्लेटफॉर्म पे अपना जीवन बदल लिए हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना लिए हैं। दोस्तों, छठवां जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो होती है ब्लेसिंग के साथ हेल्थ एंड वेल्थ। दूसरे के लिए लोग दुआ देते हैं। आप देखेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन बददुआ के साथ। फारीवर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई ठीक हो जाता है, बीमारी से परेशान है, चारों तरफ से घूम आया है, तो भी आपको दुआ देता है। और जिसको एक रोजगार मिलता है यहाँ पे, वो भी दुआ देता है। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति जो नया होता है, जब प्रोडक्ट उसके सामने आती है, तो एक ही शब्द कहता है, बड़ा महंगा है। मैं आज बता दूं कि ये दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा व्यवस्था किया है कि यहाँ आप फ्री खाएंगे। अब उसको सीखेंगे तभी ना आपको फ्री मिलेगा। मेरे घर में लाखों रुपए आते हैं, हम लोग 10-20 हज़ार का प्रोडक्ट महीने का खा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में भी आएंगे, लेकिन आप सीखिए तो। अब जहाँ सीखने की बारी आती है, वहां आप कहते हैं कि पड़ोसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, इसलिए सर हम आ नहीं पाए। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ आप जा रहे हैं आज, और उसको 500 रुपया निमंत्रण दे रहे हैं। मान लीजिए 5 साल मत जाइए, इस सिस्टम को सीख लीजिए। अब 5 साल बाद जाके 5,000 रुपया दीजिए, तो भी रिश्तेदार कहेगा कि 5 साल बाद और आए होते तो 10,000 मिल जाता। पहले सफल तो हो जाइए दोस्तों, फिर पूरी दुनिया आपकी है। तो यहाँ दुआओं के साथ पैसे आता है, बददुआ से नहीं। बाकी प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं जो बददुआ से पैसे कमाते हैं, और दुआ के पैसे लंबे समय तक आते रहते हैं। जहाँ कोई दवा काम नहीं करती है, वहां दुआ भी काम करती है दोस्तों। तो इस तरह से एक ऐसा काम है जो दुआ मिलती है। आठवां, इसमें जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो मिलता है हॉलीडे पैकेज। इंटरनेशनल टूर, 5 स्टार होटल में साल का 2 टूर ये मिल जाता है। फिर आपको विदेश का भी टूर मिल जाता है, जो कंपनी अपने पैसे से आपको पूरा दुनिया घुमाती है। और यहाँ उससे बेहतर 9वां पॉइंट जो है, इनहेरिट बिजनेस है ये, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी। जैसे जीवन बीमा वाले एक शब्द बोलते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मैं पूछता हूँ कितनी बार, जीवन के बाद कितनी बार? सिर्फ एक बार। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो जीवन के बाद बार बार आता है। आपने माना कि 20 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया, जो टीम आपकी बन गई, संजोग से अगर कोई घटना हो जाती है हमारे साथ, हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, ये इनकम आपके वाइफ को ट्रांसफर होती है, उसके बाद उसके बच्चों को ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से इनहेरिट बिजनेस होता है दोस्तों। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, ऑलरेडी मेरी वाइफ मैनेजर है, मेरी वाइफ के बाद मेरा बच्चा, यानी हमारी पीढ़ी में, मतलब आने वाले जनरेशन में जो सुविधा, जो फैसिलिटी हमको फॉरएवर से मिल रहा है,
वो मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा शुरू किया तो वो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो कि आपको पता है, एक डीएम अपने बच्चे को डीएम नहीं बना सकता, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है, जिस पद पे आप हैं वही पद आपके घर में ट्रांसफर हो जाता है। और 10वां जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो है, यहाँ एक बेस्ट कैरियर मिलता है। मैं पिछले 9 सालों से इस प्लेटफॉर्म को कर रहा हूं सर, और अब तक मेरे घर में करोड़ों रुपए से ज्यादा अर्न हुए हैं। मेरे टीम में हुए हैं बहुत सारे लोगों को। एक अच्छा सा स्वास्थ्य मिला है। और जब से फारीवर का प्रोडक्ट मेरे घर में आया, मैं भले भले ही मेडिकल व्यवसाय में हूं, लेकिन वास्तव में स्वस्थ रहने का तरीका हमको खुद नहीं पता था, क्योंकि हम मेडिसिन के बारे में ही जानते थे। और मेडिसिन, आपको भी पता है कि एक बच्चा पैदा होता है 2 किलो 2.5 किलो का, और वही बच्चा 60 किलो 70 किलो हो जाता है। वो कहीं भी मेडिसिन खा के नहीं होता है, वो पोषक तत्व खा के होता है। मैं भी दवा के बारे में दौड़ रहा था, लेकिन कहीं भी ये डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा आपका ठीक नहीं होगा, ये जीवन भर अपाहिज ही रहेगा। लेकिन पोषक तत्व लेने के बाद, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने के बाद बच्चा मेरा सही हुआ। क्यों? 99% लोगों को ये पता नहीं है कि पोषक तत्व, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका आहार बढ़िया है ना, तो दवाओं की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि आपका आहार क्या बढ़िया है। आपको भी पता है कि आप सुबह से शाम तक जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब केमिकल खा रहे हैं, सब जहर खा रहे हैं। बारिश हो रही है तो हम बारिश नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प है। हम छाता लगा सकते हैं, हम रेनकोट पहन सकते हैं। हमारे भोजन में पोषक तत्व नहीं है, लेकिन अलग से हम पोषक तत्व बेहतरीन ले सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस कमी से कोई भी बीमारी होती है, उसी कमी को पूरा करने के बाद बीमारी जाती है। जैसे हमारे अंदर बुराई अगर आ जाए तो वो खत्म कैसे होगी? वो होगी अच्छाई से। हम अपनी अच्छाई बढ़ा लें, बुराई खत्म हो जाएगी। इसी तरह से बॉडी में अगर सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया तो वो खत्म कैसे होगा? गुड कोलेस्ट्रॉल से। बाकी किसी दवा से नहीं खत्म होने वाला। और यही कारण है, आदमी अपने स्वास्थ्य को हॉस्पिटल और डॉक्टर दवाई समझ लिया है। दोस्तों, स्वास्थ्य की जानकारी आपको खुद रखनी पड़ेगी कि आप जीवन में कैसे स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये जितने हैं, ये लोग अपने बिजनेस के लिए हैं, और हमेशा चाहेंगे कि उनका बिजनेस चलता रहे। तो जीवन में कैसे स्वस्थ रहना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, बहाना और कमाना साथ नहीं चलेगा। जीवन में चिकन मत बनिए, बाज बनिए। तो कुछ समय हमारे पास है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम हेल्थ के बारे में बात कर लें। दोस्तों, आपको भी पता है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। छोटी सी जानकारी के अभाव में इंसान की जान जा रही है। जीवन में कोई बीमार रहना नहीं चाहता, स्वस्थ रहने का तरीका नहीं जानता। दोस्तों, अगर हम मेडिकल विभाग की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है डर। और आज के डेट में बीमार
मतलब स्वस्थ कौन है? जो व्यक्ति अपना जांच नहीं कराया है वो स्वस्थ है। और जो व्यक्ति जांच कराएगा, वो जो व्यक्ति जांच कराएगा उसमें कहीं ना कोई कमी जरूर मिल जाएगी। और वही चीज हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। देखिए आपका शुगर बढ़ गया, जो कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो भगवान ने बताया है कि ये बढ़ेगा घटेगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ एक सांप आ जाए तुरंत बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, तभी तो हम भाग जाएंगे। अगर नहीं बढ़ा तो सांप आएगा जाएगा, हम वैसे बैठे बैठे रहेंगे। हमें फीवर होता है तो हमारा शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर हमारी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। शुगर जितना बढ़ना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा घटना खतरनाक है। अब आप दवा खा के शुगर को कम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब कोई भी अंग्रेजी दवा एक टेबलेट खाना शुरू करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपने अपने मकान का नींव डाल दिया। और नींव डाल दिए तो उस पर बिल्डिंग बनेगी ही बनेगी। इस तरह से आप अपने बॉडी के ऊपर छोड़िए जांच को। कोई भी तकलीफ जब होती है ना, कोई भी बीमारी जब होती है ना, तो बॉडी हमारी पहले बताती है, तब जाके जांच बताता है। आप जीवन में स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम ये तरीका जरूर सीखते रहिए कि हम बीमार कैसे होते हैं, हम क्या खाएंगे कि हम जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आप अपना स्वास्थ्य डॉक्टर के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि झूठ का पैर ज्यादा होता है। लोग ऐसे ऐसे मतलब एक बार लोग ऐसे लोग बोलते हैं ना, आप छू के तो देखो। एक बार अगर छू दिए तो फिर गए आप, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा, वो तो आपका ऑपरेशन कर ही देंगे। अब ऑपरेशन के बाद जो तबाही आएगी वो आपकी आएगी, उनको क्या है। हम आप कहते हैं एक वो लीजिए जो अनार का जो फल होता है, एक अनार, उसमें जो देखिए जो अंदर उसके दाने होते हैं, अनार के दाने, उसको एक बार निकाल दीजिए और निकाल के फिर पैक करिए, जरा पैक करके दिखा दीजिए। भगवान के बनाई हुई चीज को डिस्टर्ब ना किया जाए। अब आगे हमको समय इजाजत नहीं देता। हम चाहेंगे कि हमारे महागुरु राजबली सर अगर हमारे मीटिंग को हमारे आवाज को सुन रहे हो तो आगे थोड़ी सी आप बात करें, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।